पेज नंबर 106 पे चैप्टर नंबर 10 ग्रैंडमास सरप्राइज स्टार्ट करते हैं। Yes, He ma'am. got down from his school bus and started walking towards his house. सीन अपने स्कूल बस से उतरता है और अपने स्कूल के अंदर जाने लगता है, अपने घर के अंदर जाने लगता है। इट वॉज सैटरडे, अ हाफ डे एट स्कूल। सैटरडे था, स्कूल में हाफ डे था। He didn't look forward to returning home as both his parents would be at work. वो अपने घर नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे। Things had been going badly for him ever since his grandmother had come to stay with them 2 months ago. जब उसकी ग्रैंडमा जो थी वो 2 मंथ पहले उसके घर रहने आ गई थी, तब से उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नो बर्थडे पार्टी बिकॉज ग्रैंडमा फेल इल। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसकी ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई थी और इसी वजह से कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं हुई। नो पेट्स अलाउड बिकॉज ग्रैंडमा वाज एलर्जिक टू फर। नो म्यूजिक एंड नो लाइट आफ्टर 9:30 बिकॉज ग्रैंडमा नीडेड रेस्ट। कोई भी पेट्स अलाउड नहीं थे उसके घर में क्योंकि ग्रैंडमा जो थी दादी माँ वो बीमार हो जाती थी, उसको एलर्जी हो जाती थी। और घर में म्यूजिक भी अलाउड नहीं था। लाइट्स भी 9:30 बजे बंद हो जाती थी क्योंकि ग्रैंडमा को रेस्ट करना होता था। इसी वजह से जो सीन था वो नाराज रहता था। His mother had even stopped preparing his favorite dishes. She cooked only what his grandmother liked to eat. उसकी माँ जो थी सीन की, वो सीन का फेवरेट खाना बनाना भी बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जो ग्रैंडमा थी सिर्फ उन्हीं के फेवरेट डिशेस बनाई जाती थी। Sean hardly spoke to his grandmother. Even his cousins had told him she was a grouchy woman. सीन जो था वो अपनी ग्रैंडमदर से बात नहीं करता था और उसके जो कजिन थे उन्होंने भी उसको बताया था कि जो उसकी ग्रैंडमदर है वो बहुत ग्रॉची है। ग्रॉची मतलब जल्दी गुस्सा होने वाली, गुस्सा टाइप की। Seed rang the doorbell. He heard his grandmother's footsteps as she walked down the passage toward the door. The moment she opened the door, he rushed into his room and flung himself and his school bag on the bed. जैसे ही सीट ने दरवाजे की घंटी बजाई, उसको पता चल गया कि ग्रैंडमदर जो है वो दरवाजा खोलने आ रही है। तो वो जल्दी से दरवाजा खोलते ही दौड़कर, रश यानी कि बहुत तेजी से दौड़कर अपने रूम में चला गया और अपना बैग, जो स्कूल बैग था, उसको बेड पर फेंक कर लेट गया। The bag burst open and a few books fell out of the bag onto the floor. जब उसने बेड पर बैग फेंका तो जो कुछ बुक्स थी उसके बैग की वो बाहर गिर गई और वो लेटा गया। A little while grandma entered the room. She picked up the books and put them back into the bag. थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा रूम में आई, उन्होंने सारी किताबें उठाई और बैग में रखने लगी। But he didn't leave the room. नहीं, Sean pretended to be asleep. As soon as she left the room, he sat up in bed. Then he lay down again. तो सीन जो था वो ऐसा दिखाने लगा कि मैं सो गया हूँ, लेकिन वो जाग रहा था। और जैसे ही ग्रैंडमा बाहर जाने लगी, वो जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ गया। Then he lay down again. फिर से वो जल्दी से दोबारा लेट गया। 15 minutes later, a delicious aroma spread through the house. 15 मिनट बाद ही घर में एक सुंदर सी एकदम टेस्टी सी किसी चीज की महक आने लगी।
फिर सीन स्टमक ग्रॉल्ड यानी कि उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा, बट लेकिन ही डिडंट लीव द रूम, वो अपना कमरा छोड़कर वहां से नहीं गया। He just lay in bed with his eyes closed. Suddenly he heard his grandmother enter the room. वो अपनी आंखें बंद करके लेटा रहा, तभी उसने अपने ग्रैंडमदर के फिर से आने की आवाज सुनी। You must be hungry. Let's eat, she said. Holding his hand, she dragged him to the dining room. ग्रैंडमदर जो थी उसने उन्होंने क्या कहा कि तुमको भूख लगी होगी, और उसका सीन का हाथ पकड़ा और उसको ड्राइंग रूम की तरफ आने के लिए कहने लगी, डाइनिंग रूम की तरफ। Steve's eyes widened. Grandma had Steve's eyes widened. Grandma had cooked his favorite dishes, fried rice, noodles, and spicy vegetable stew. स्टीव की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। ग्रैंडमा ने उसके लिए उसकी सारी फेवरेट डिशेस बना के रखी थी। द फूड वाज यम्मी, better than what his mother cooked. They ate in silence. तो जो खाना था वो बहुत टेस्टी था। उसकी माँ जो बनाती थी उनसे भी ज़्यादा टेस्टी था, और वो लोग शांति से खाना खा रहे थे। It's yummy, Steve said, taking second helpings of everything. Uh, Steve ने कहा ये बहुत टेस्टी है, और वो दादी माँ की थोड़ी बहुत हेल्प करने लगा। Would you like me to help you with your Hindi lesson? His grandmother asked him suddenly. उसकी दादी माँ ने उससे क्या पूछा, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊं? तो जब ग्रैंडमा ने पूछा अचानक से कि क्या मैं तुम्हारे हिंदी लेसन्स में तुम्हारी हेल्प करूं, तो हाउ डू यू दो सीन स्टैमर्ड यानी कि हकलाया। तो जैसे उन्होंने पूछा वैसे ही सीन जो था वो हकलाने लगा और बोला कि आपको कैसे पता। द टेस्ट पेपर फेल आउट ऑफ योर बैग, शी सेड सॉफ्टली। उन्होंने प्यार से कहा कि तुमने जब बैग फेंका था बेड पर, तुम्हारा जो टेस्ट पेपर था वो गिर गया था। Sean stared at his grandmother. There was a look of genuine concern in her eyes. सीन ने अपनी दादी माँ की आंखों में देखा, तो उसको ये समझ में आ गया कि जो दादी माँ है वो उसको सच में मदद करना चाहती है। Grandma was nothing like what his cousins had told him. जो दादी माँ है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा उसके कजिन्स ने उसको बताया था। Even though she didn't been feeling well, she had cooked for him. दादी माँ ठीक नहीं महसूस कर रही थी, उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने सीन के लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया। Dad will get angry when he sees my marks, he said, lowering his head. उसने अपना सर झुकाकर कहा सीन ने कि डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे जब वो मेरे मार्क्स के बारे में उनको पता चलेगा। Don't worry, I'll talk to him. His grandmother smiled, patting his back. She said, finish your lunch and don't worry, I'll take care of it. दादी माँ ने उसके सर पर थपथपाया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, तुम अपना लंच खत्म करो और भूल जाओ। In the evening, when his father returned from office, जब शाम को उसके पापा ऑफिस से आए, Steve saw dad and grandma talking softly. Steve ने दादी माँ और पापा को धीरे-धीरे बात करते हुए सुना। Expecting a scolding from his father, Steve was surprised when his dad let him off with a gentle warning. सीन को लग रहा था कि अब पापा जो है वो डांटेंगे, लेकिन सीन को बहुत सरप्राइज हुआ कि पापा ने उसको सिर्फ एक वार्निंग दी। Ma has assured me that your Hindi marks will improve. Don't trouble her. Study hard, his father said. उसके पापा ने क्या कहा कि माँ कौन? दादी माँ। तो दादी माँ ने मुझे, उसके पापा की तो माँ हुई ना दादी माँ,
उन्होंने कहा कि माँ ने मुझे अश्योर्ड यानी कि बहुत भरोसे से कहा है, भरोसा दिलाया है कि तुम्हारे हिंदी के मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करो और उनको परेशान मत करना। सीन रिटर्न टू हिज रूम, ही फाउंड अ गिफ्ट रैप पैकेज ऑन हिज बेड। सीन अपने रूम में गया और उसने देखा कि उसके बेड पर एक गिफ्ट का पैकेट पड़ा है। योर बिलेटेड बर्थडे प्रेजेंट, ग्रैंडमदर्स आईज ट्विंकल्ड। ग्रैंडमदर्स की आंखें झपकाई उन्होंने और उन्होंने क्या कहा, ये तुम्हारा पुराने जो बर्थडे बीत गया उसका प्रेजेंट है। सीन ईगरली टोर ओपन द रैपिंग। टोर यानी कि उसने जल्दी जल्दी फाड़ दिया गिफ्ट का पैकेट। Hugging his grandmother lightly, Steve said, "Thanks, Grandma. You are the best. You are my grandma, my tuition teacher, and my new friend." उसने क्या कहा अपनी दादी माँ को गले लगाते हुए कि थैंक यू ग्रैंडमा, आप सबसे अच्छी हैं, आप मेरी ट्यूशन टीचर भी है, दादी माँ भी, और अब एक नई फ्रेंड भी है। तो ये चैप्टर यही से एंड होता है। ग्रॉची का मतलब होता है इल टेम्पर्ड, अरोमा मतलब बहुत अच्छी स्मेल, जेन्युइन मतलब रियल, कंसर्न यानी कि वरी यानी कि दुख या उसके लिए कोई सांत्वना। assured, to say that something will surely be done, यानी कि कोई ऐसी चीज के बारे में बताना जो जरूर से हो जाएगी, विश्वास दिलाना। तो ये चैप्टर पूरा समझ में आया? यस मैम। किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे? 3 के। मैम मेरे 3 के। थी मैम हिंदी। हिंदी में? यस और मैम। कौन उसकी हेल्प करने वाला था हिंदी के ट्यूशन के लिए? उसकी ग्रैंडमा मैम। मैम उसकी ग्रैंडमा। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर। Why had Steve been unhappy at home for the past 2 months? पिछले 2 महीनों से स्टीन अपने घर पे दुखी क्यों रहता था? क्योंकि मैम उसकी ग्रैंडमा बीमार थी और उसके मतलब कि उसका फेवरेट फूड नहीं बनता था और उसका बर्थडे भी नहीं मनाया गया था। और म्यूजिक बजाने देती थी ग्रैंडमा? म्यूजिक के लिए भी तो बना रहती थी ना? यस मैम। म्यूजिक के लिए लाइट भी बंद करने के लिए। कितने बजे लाइट्स ऑफ हो जाती थी मैम बताइए? 9:30। हाँ, 9:30 पे लाइट्स ऑफ हो जाती थी क्योंकि ग्रैंडमा को रेस्ट करना होता था। यस मैम। बताइए, why did Steve's grandmother offer to help him with his Hindi lesson? स्टीव की ग्रैंडमदर ने स्टीव को ऑफर किया उसकी हेल्प करने के लिए, क्यों? हिंदी लेसन क्यों? क्योंकि मैम उसका उसमें कम नंबर आए थे। वेरी गुड, क्योंकि स्टीव के नंबर कम थे। एंड हु सेव्ड स्टीव फ्रॉम a scolding from his father? How? उसको स्टीव को उसके पापा से डांट खाने के लिए किसने बचा लिया था? मैम उसकी ग्रैंडमा ने बचाया था। कैसे बचाया था? मैम बात करके। उन्होंने उसके फादर से बात की और उसको बचाया। What surprise यस Lay मैम। was seen on his bed? ले को क्या देखकर सरप्राइज हुआ था? सॉरी, What surprise Lay? हाँ, सीन के बेड पर क्या सरप्राइज रखा हुआ था? मैम गिफ्ट। मैम एक सरप्राइज गिफ्ट। उसको गिफ्ट मिला था, वो उसके बेड पर रखा था, जो देखकर जो था वो सरप्राइज हो गया था, खुश हो गया था। तो ये चैप्टर भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे?
चैप्टर पोयम मैम पोयम और ग्रासहोपर ग्रीन और और उसके द बाद चैप्टर है द हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल। यस मैम। तो 11th चैप्टर है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको आप लोग मार्क करेंगे। 10th क्लास में हम लोग पोयम पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर। यस मैम। स्टूडेंट थैंक यू मैम।